आज हम डीडी में पढ़ेंगे टॉपिक बीसीडी एंड इसके ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ये दो टॉपिक पढ़ेंगे और बीसीडी पढ़ेंगे। बीसीडी क्या है? तो बीसीडी जस्ट एक नंबर सिस्टम है, एक तरीके का एक नंबर सिस्टम है। दिखा देते हैं। देखो, बीसीडी में हम क्या करते हैं, हर एक डेसिमल डिजिट 0 से 9 को उसको लिखते हैं सेपरेटेड 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट में। फॉर एग्जांपल 0 को हम सिर्फ 0 नहीं लिखेंगे, 4 बार 0 लिखेंगे। 1 को हम सिर्फ 0 1 नहीं लिखेंगे, 3 बार 0 और एक 1 लिखेंगे। 2 को 0 0 1 0 लिखेंगे, 3 को 0 0 1 1 लिखेंगे, 4 को 0 1 0 0 लिखेंगे। ऐसे ही 9 तक लिख देंगे। इसकी रेंज सिर्फ 0 से 9 ही काम करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, 47 को बीसीडी में लिखना है तो हम ऐसे वाला मेथड नहीं करेंगे। 47 2 ये, फिर इसके रिमाइंडर आते तो उसको इस ऑर्डर में लिख देना, नहीं। हम जस्ट 47 का डिजिट्स उठाएंगे और उनको लिख देंगे सिंपल बाइनरी में। जैसे कि 7 को लिखते हैं 1 1 1 0 और 4 को लिखते हैं 0 0 1 0। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ? ये सिंपल बाइनरी कोड है 4 और 7 का। ये आए कहाँ से? जब आप 4 को ऐसे डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0, और 2 1 0 2 0 ज़ा 0, रिमाइंडर 1। तो 1 0 0, इसलिए मैंने 4 को क्या लिखा, 1 0 0, नहीं सॉरी 1 0 0। बट हमें 4 डिजिट बाइनरी चाहिए होती है, इसलिए हम इसके पीछे एक 0 लगा देंगे। तो मैंने 4 को क्या लिख दिया, 0 1 0 0। ऐसे 7 को मैंने डिवाइड किया ऐसे, 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर, 2 0 ज़ा 0, 1 रिमाइंडर। तो मैंने क्या लिखा, 1 1 1। बट एक मुझे डिजिट चाहिए क्योंकि मुझे 4 बाइट का कोड लिखना है, तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया। तो अगर मुझे 47 दिया जाए तो, और मुझे पूछा इससे बीसीडी में क्या होगा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, 4 का उठाने लिख देना 0 1 0 0, 7 का उठाए लिख देना, क्या लिखना, 0 1 1 1। तो 47 का बीसीडी इक्विवेलेंट क्या हो गया, 0 1 0 0 0 1 1, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैंने कोई और नंबर दे दिया 36, उसका बीसीडी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 6 का निकाल लो। 6 का याद होने चाहिए, ये याद कर लो। ये याद होगे तो आपको ये फालतू की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। 6 का उठाओगे लिखोगे क्या हो जाएगा, 0 1 1 0। 3 का उठाओगे लिखोगे क्या हो जाएगा, 0 0 1 1, ठीक है। तो 36 का बीसीडी इक्विवेलेंट क्या हो गया, 0 0 1 1 0 1 1 0। ये तो आगे हमें बीसीडी इक्विवेलेंट लिखना। अब हम पढ़ेंगे बीसीडी एडिशन, कि हम बीसीडी नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। बीसीडी नंबर एडिशन में क्या होता है, देख कैसे करते हैं ऐड। सबसे छोटा एग्जांपल से लिखते हैं 5 + 3 को कैसे ऐड करते हैं। फॉर आओ एग्जांपल लिखते हैं। 5 को तुम क्या लिखोगे, ये मेरा 5 है, ये 3 है, ये ऐड करते हैं। तो 5 का बीसीडी में क्या होता है, 0 1 0 1, और 3 का क्या होता है, 0 1 0 0 1 1, ठीक है। अब ऐसे ऐसे लगा देना। अब देखो, सिंपल ऐड करो बाइनरी नंबर्स को। 1 1 क्या होगा, 0, 1 कैरी ऊपर चला गया, 1 1 क्या होगा, फिर 0, 1 फिर कैरी चला गया, 1 1 क्या होगा, 0, फिर कैरी चला गया, और 1 + 0 + 0 क्या होता है, 1। अब ये देखो कि ये वैलिड है या नहीं है, मतलब जो ये पूरा का पूरा ऐड करने के बाद आंसर आया, ये हमारी बीसीडी टेबल में है। बीसीडी टेबल क्या है, 0 को क्या लिखता है, 0 0 0 0, 1 को क्या लिखता है, 0 0 0 1, 2 को क्या लिखता है, 0 0 1 0, ठीक है। 3 को क्या लिखते हैं, 0 0 1 1, 4 को क्या लिखते हैं, 0 1 0 0, 5 को क्या लिखते हैं, 0 1 0 1, 6 को क्या लिखते हैं, 0 1 1 0, 7 को क्या लिखते हैं, 0 1 1 1, 8 को क्या लिखते हैं, 1 0 0 0 0, और 9 को क्या लिखते हैं, 1 0 0 1। अब
ये जो नंबर ऐड करने के बाद आया, आपको इस बी से डी टेबल में देखना है कि ये नंबर है या नहीं है। अगर है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। और अगर नहीं है, सबसे पहले लिखना है वैलिड बी सी डी। और है कौन सा बी सी डी है, 8। तो 5 + 3 वैसे भी 8 आता है और 8 बी सी डी में करेक्ट है, मतलब हमारा आंसर ठीक है। अगर वैलिड बी सी डी नहीं आता तो आपको करनी होती है करेक्शन, वो लेते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं 9 + 5 का, इन दोनों को ऐड करना है। हम 9 को बी सी डी में क्या लिखते हैं, 1001। 5 को क्या लिख सकते हैं, 0101। ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1101, 1 कैरी ऊपर, 1 + 0 1, 1 + 0 1, इधर आ गया 1, 0 + 1 1 और 1 + 0 1। हमारा क्या आंसर आया, 1110। अब ये हमारी टेबल में कहीं भी नहीं है, 1110 है ही नहीं, मतलब ये क्या है हमारा, इनवैलिड बी सी डी, इनवैलिड बी सी डी है। तो हम अगर हमारा इनवैलिड बी सी डी आ जाता है तो हम उसमें 6 ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, 6। ये एक रूल होता है, मुझे भी नहीं पता कहाँ से आया बट होता है। इसमें हम 6 ऐड करते हैं और 6 को क्या लिखते हैं हम, 0110। इसमें ये ऐड करना होता है, ठीक है। अब इसमें ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0 + 0 0, 1 + 1 0, 1 ऊपर कैरी गया, 1 + 1 0, और ये 1 + 1 10 होता है और 10 + 1 11। वैसे 10 तो नहीं होता, 2 होता है, और 2 + 1 1 1। तो ये 1 आया तो ऊपर 1 गिर गया और 1 + 1 0। अब एक कैरी और बचा इधर, बट इस कैरी को क्या करते हैं, लिख तो लेते हैं बट इसके जो पीछे के नंबर है उसको 000 कर देते हैं, क्योंकि हमें 4 बाइट का कोड चाहिए, 4 के नंबर्स में पेयर चाहिए। तो एक 4 का पेयर ये हो गया, एक 4 का पेयर ये हो गया। तो ये क्या बैठा, ये से क्या है 4 और ये क्या है 1। तो 9 + 5 वैसे भी 14 आता है, और हमारा यहाँ भी क्या आ गया, ये 1 ये 4 14। तो मतलब हमारा आंसर ठीक है। एक और आपको सम सिखाते हैं। अगर हम थोड़ा बड़ा नंबर ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल अब हम ऐड करते हैं 35 + 49, ठीक है। 35 + 49, अब थोड़ा बड़ा ऐड करते हैं। अब 5 को क्या लिखेंगे बी सी डी में, 0101। 3 को हम क्या लिखेंगे बी सी डी में, 0011, ठीक है। 9 को क्या लिखेंगे बी सी डी में, 1001, और 4 को क्या लिखेंगे, 0100। अब इसको ऐड करेंगे, थोड़ा अलग लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ लिखना बताया, तो ऐड हमें क्या करना है, 0011, 0101, 0100, 1001, इसको हमें ऐड करना है, ठीक है। 1 + 1 0, 1 कैरी, 0 + 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0। अब ये वैलिड बी सी डी नहीं है, ये वैलिड बी सी डी है, क्योंकि ये होता है 7, ये है वैलिड। तो अगर ऐसा केस आ जाए कि एक नॉट वैलिड आ जाए, एक वैलिड आ जाए, तो नॉट वैलिड होगा उसमें 6 ऐड कर देना। 6 क्या होता है, 0 1 1 0, ठीक है। ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0 0, 1 + 1 0 + 1 1 0। अब यहाँ पे एक कैरी आया, कैरी आया, ठीक है। ये कैरी आया, ये कैरी इधर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कैरी ऐसे एडजस्ट हो जाएगा, ऐसे, ये कैरी यहाँ चला जाएगा। यहाँ कैरी जाने के बाद क्या होगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। एक और कैरी गया इधर, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। एक और कैरी गया इधर, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। और एक कैरी और यहाँ चला जाएगा, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा आंसर क्या आया फाइनली, 01004, और 100 क्या होता है, 8, 84। 35 + 49 करेंगे तो क्या आएगा, 84। 9 + 5 14 एंड 1 कैरी इधर, 4 + 3 7 + 1 8, 84। और हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, 84 करेक्ट, ठीक है। तो ये होता है हमारा बी सी डी एडिशन। आओ एक और एग्जांपल करते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए बात। हम ऐड करते हैं 47 + 59 को,
ठीक है, ई से ऐड करके दिखाते हैं। तो 7 को हम क्या लिखेंगे 0 1 1 1, 4 को क्या लिखेंगे 0 1 0 0, 9 को क्या लिखेंगे 1 0 0 1 और 5 को क्या लिखेंगे 0 1 0 1। ऐसे हमने डिजिट को लिख लिया। अब हम सिंपल एडिशन कर देंगे इनका 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 ऐड कर देंगे 1 + 1 0, ऊपर 1 कैरी 1 + 1 0, ऊपर एक कैरी 1 + 1 0, ऊपर एक कैरी 1 + 1 0, एक कैरी आया ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ यहाँ चला जाएगा 1 + 1 0, नहीं 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 यहाँ नहीं चला जाएगा, एक तरीके से इधर ही रहेगा क्योंकि हम एक एक निबल को ऐड कर रहे हैं। हमने इस निबल को इस निबल में ऐड करा, इसको इधर ऐड करेंगे तो इस कैरी को यही समेत रखना। ठीक है, अब 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 1 0, 0 + 0 1। ठीक है, अब 4 4 के पेयर बनाओ, ये बन गए पेयर। अब ये पेयर बन गया तो ये क्या है 0, ये क्या है हमारा 3 और ये क्या है हमारा 1, 130। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, मैं अभी नहीं पढ़ा रहा इस क्वेश्चन को, मुझे भी कन्फ्यूज़न है, इसे छोड़ देते हैं। मुझे यहाँ पे ये डाउट है कि अगर यहाँ पे कैरी आए तो इग्नोर करना नहीं करना, या तो आओ एक बार टेस्ट कर लेते हैं। रुको मैं पॉज करके टेस्ट करता हूँ। इस केस को हम बाद में बताएंगे कि 47 59 ऐड कैसे हुआ। इस केस को छोड़ दो, बाकी जैसे मैंने सम करा है वैसे आपका BCD एडिशन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं BCD सब्सट्रैक्शन पे। माइनस कैसे करें नंबर को, ये थोड़ा सा मुश्किल है बट कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। तो आपको एक सवाल से ही समझाऊंगा कि कैसे करते हैं। मान लो मैंने फर्स्ट केस होता है कि हम बड़े में से छोटा नंबर घटा रहे हैं, बड़े में से कोई छोटा नंबर घटा रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो हम वो केस ले रहे हैं। पहले तो मान लो 20 में से मैं 18 घटा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके स्टेप कैसे होंगे, तो सेम कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को तो एज इट इज़ लिख लेना, जैसे पहले लिख रहे थे 0 0 0 0 और 2 को क्या लिख रहे थे 0 0 1 0। ठीक है, बट जब ये 18 को तुम लिखोगे, जैसे कि 1 को क्या लिखोगे तुम 0 0 0 1, 8 को क्या लिखोगे तुम 1 0 0, इसको यहाँ तुम इसका कॉम्प्लीमेंट करके लिखोगे, वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि इस नंबर में जहाँ पे 0 है उसको कर दोगे 1 और जहाँ पे 1 है उसको कर दोगे 0। मतलब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा पूरे का, जहाँ 0 है 1 1 1 1 1 है 0, और जहाँ 1 है वहाँ 0, तो 0 और 0 की जगह 1, इसको लिख दोगे इसकी जगह। -18 ना, तो वंस कॉम्प्लीमेंट करके हमने इसका प्लस कर दिया, तो इसको यहाँ लिख दोगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1 0 0 1 1 1, और इसको कर दोगे ऐड। पहला स्टेप तो ये है, इसको डायरेक्ट लिख दिया, इस माइनस वाले टर्म का पहले ये निकाला BCD, फिर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करके इसे लिख दिया, फिर दोनों को कर दिया ऐड। दोनों को ऐड करते हैं ठीक है, ऐड करते हैं, ऐड करेंगे। अब जब हम ऐड करेंगे तो जो कैरी आएगा, ठीक है, देखो ऐड करते हैं, मतलब ये अलग अलग वो थी, तो 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, यहाँ पे आया 0। मतलब इन दोनों को ऐड करते हुए कोई कैरी नहीं आया, तो हम यहाँ पे स्टार सा लगा देंगे, लिख देंगे नो कैरी। पेपर में नहीं लिखना, तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और जब हम इस दो निबल को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0, और यहाँ एक कैरी आ गया। ये जो कैरी होता है इसे कहते हैं एंड राउंड कैरी, एंड अराउंड कैरी।
ठीक है, इसी से पता चलता है कि जो हमारा आंसर है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एंड राउंड कैरी हमेशा 1 आएगा, जो कि आ रहा है क्योंकि आंसर पॉजिटिव आएगा, 20 में से 18 कटोगे। अगर यहाँ कैरी नेगेटिव आता मतलब यहाँ पे कोई कैरी जनरेट ही नहीं होता, नो कैरी। अगर नेगेटिव आना होता तो यहाँ पे कोई कैरी जनरेट ही नहीं होता। अब जनरेट हुआ मतलब आंसर पॉजिटिव है और हमें दिख भी रहा है कि 20 में से 18 घटाएंगे तो पॉजिटिव आंसर ही आएगा। ठीक है, इस एंड राउंड कैरी से जज होता है कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। अब इस स्टेप के बाद आता है मेन स्टेप। इसमें क्या करते हैं कि जो आपकी ये चीज़ है, सबसे पहले तो ये एंड राउंड कैरी को क्या करते हैं, एडजस्ट कैसे करना है, इस कैरी को उठा के यहाँ ले आना है और जोड़ देना पूरे में। फिर से कह रहा हूँ मैं, इस आखिरी कैरी को पूरे में जोड़ देना है। जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 + 1 0, 1 कैरी, 1 + 1 0, 1 + 1 0, 0 + 1 1। यहाँ जुड़ गया, यहाँ फिर से कोई कैरी नहीं आया, स्टार लगा दिया। अब पूरे में जोड़ना था, इतने में जोड़ा, बाकी एज इट इज लिखा जाएगा 0 0 0 0। अब एक बात याद रखनी है कि जहाँ जहाँ कैरी आया, कैरी अगर आया तो उस निबल में मतलब उस पार्ट में आपको क्या ऐड करना है क्या कैरी आए तो क्या ऐड करना है, 0 0 0 0। किस केस की बात हो रही है, अभी पॉजिटिव वाले केस की बात हो रही है, ध्यान रखना। एंड राउंड कैरी 1 आए उसकी बात हो रही है। अब जहाँ जहाँ निबल में कैरी आए उसमें तो करो 0 0 0 ऐड, और जहाँ कैरी ना आए, जैसे कि यहाँ कैरी नहीं आया था, यहाँ कैरी आया था, तो इस निबल में अब इस स्टेप के बाद क्या ऐड करेंगे, 0 0 0 0। ठीक है, और यहाँ कैरी नहीं आया था तो इस निबल में इस स्टेप के बाद क्या ऐड करेंगे, 1 0 1 0। ठीक है, क्या ऐड करेंगे नो कैरी के केस में, 1 0 1 0 ऐड। मतलब अब हम इसे ऐड करने जा रहे हैं, तो हमारा पहले क्या था, 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0। तो यहाँ पे कैरी आया था ऊपर 1, और यहाँ पे कैरी नहीं आया था, तो यहाँ क्या ऐड करेंगे, 1 0 1 0, और जहाँ कैरी आया था उसमें क्या ऐड करेंगे, 0 0 0 0। तो ऐड करेंगे, जो आंसर होगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऐड करेंगे 0 1 0 0। अब ये जो हमारा फाइनल स्टेप है, ये क्या है हमारा फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप में जो कैरी आता है उसे इग्नोर कर देते हैं। यहाँ देखो कैरी आ रहा है, 1 + 1 0 करेंगे तो यहाँ एक कैरी आया, इस साले को कर दो इग्नोर, इग्नोर दिस कैरी। अब इस निबल को ऐड करो, 0 में 0 ऐड करोगे सब तो क्या आएगा, 0 0 0 0। आंसर मैच करो, ये क्या होता है हमारा 2, और ये सारा क्या होता है 0। तो 20 में से 18 घटाओगे तो 2 ही आएगा, और 2 ही आ रहा। इसे कहते हैं BCD सब्सट्रैक्शन। एक और सवाल करते हैं, ठीक है, एक और सवाल करते हैं, थोड़ा बड़ा सवाल लेते हैं 3 डिजिट का। चलो सवाल बाद में करते हैं, मैं आपको केस 2 समझा देता हूँ। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, मतलब आप छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हो, तो आंसर हमको नेगेटिव आता है, तो उसे कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल 216 है और क्या है 541 है, मैं इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था, ऊपर वाले को तो एज इट इज़ लिखना होता है। क्या लिखना होता है, एज इट इज़। तो 6 को क्या लिखेंगे, 0 1 1 0, 1 को क्या लिखेंगे 0 0 1, और 2 को क्या लिखेंगे 0 0 1 0। ठीक है, और नीचे वाले का कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए पहले रफ में लिख लो सही। तो 5 को क्या लिख सकते हैं 0 1 0 1, 4 को क्या लिख सकते हैं 0 1 0 0, 1 को क्या लिख सकते हैं 0 0 1। तो इसका जो 1 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 की जगह 1 कर दो, 1 की जगह 0 कर दो, तो हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0। तो इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या ऐड करना है, 1 0 1 0 1 0 1 1 और 1 1 1 0। अब इसको करना है ऐड। ऐड करोगे तो ऐड करो, क्या आ रहा है 0 1 1 0 1 1 1 1 और 1 1 0। यहाँ एक कैरी आ गया, यहाँ एक कैरी 1 जनरेट हो गया इस स्टेप के बाद। इसको अभी एडजस्ट करना सिखाऊंगा कैसे करना है। अभी हमने एंड राउंड कैरी एडजस्ट करना सीखा था, बीच वाला कैरी भी कैसे एडजस्ट करना है बताऊंगा।
अब इसको ऐड करो 1 1 0 1 1 0 0 0 1 और 0 1 1, ठीक है। और इसको ऐड करो 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1। अब देखो यहाँ कोई कैरी नहीं आया। मैंने आपको क्या बताया था, एंड अराउंड कैरी, एंड अराउंड कैरी में अगर नो कैरी आए तो इसका मतलब होता है नेगेटिव आंसर आता है। और ऑफकोर्स हम छोटे में से बड़ा कटा दे तो नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे कैरी नहीं आया। देखो नहीं आया, 0 कैरी है, मतलब कुछ है ही नहीं कैरी, ये डायरेक्ट हो गया 1 1 0 0। यहाँ भी कोई कैरी नहीं आया, यहाँ भी कोई कैरी नहीं आया, नो कैरी, बस यहाँ कैरी आया 1, ठीक है। अब देखो इस कैरी को एडजस्ट कैसे करना है 1, यहाँ कैरी आया ना, इससे जस्ट नेक्स्ट वाले जो निबल है उसमें +1 कर देना इस कैरी को, ठीक है। और बाकी को एज इट इज़ लिख देना। तो क्या हो जाएगा 0 1 0 0 एज इट इज़, 1 1 0 0 एज इट इज़, और इसमें 1 कैरी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 0 1। तो यहाँ तक हमारा आ गया। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एडर 1 आउटपुट। क्या है ये, एडर 1 आउटपुट। अब ये जो सेकंड केस है इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप है कि हम इसका फिर से ले लेते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट लेके जहाँ 0 है वहाँ 1, जहाँ 1 है वहाँ 0, तो क्या हो जाएगा 0 0 1 1। एक सेकेंड, हमने क्या किया था, मैं वापस रिपीट करता हूँ। नॉर्मल ऐड किया, इस कैरी को एडजस्ट किया, जो हमारा आंसर है उसे क्या कहते हैं हम, एडर 1 आउटपुट। बट याद रखना कि जब हमारा आंसर नेगेटिव वाला केस, मतलब केस 2 चल रहा हो, तो हम इस एडर 1 आउटपुट का फिर से क्या लेते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट पूरे का वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1। अब ये आ गया। अब हम वही प्रोसेस करेंगे कि जहाँ पे नो कैरी था वहाँ कुछ ऐड करेंगे, जहाँ पे कैरी था वहाँ कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसमें हो जाता है उल्टा। पहले हमने क्या सीखा था कि जहाँ कैरी है वहाँ हम क्या ऐड कर रहे थे 0 0 0 0, और जहाँ नो कैरी था वहाँ ऐड कर रहे थे 1 0 1 0। ये था हमारा केस 1 जहाँ हमारे पॉजिटिव आंसर आ रहा था। बट केस 2 जहाँ हमारा नेगेटिव आंसर आ रहा है वहाँ पे कैरी में ऐड करेंगे, जहाँ कैरी जनरेट हुआ, ऊपर कहीं भी हुआ चाहे हमें नहीं लेने देना, जनरेट होना चाहिए। जहाँ कैरी जनरेट हुआ वहाँ तो ऐड करेंगे 1 0 1 0, ठीक है। और जहाँ नो कैरी जनरेट हुआ वहाँ ऐड करेंगे 0 0 0 0। तो इस सवाल में इस निबल में कैरी जनरेट हुआ था कि जब हम इन दोनों को जोड़ रहे थे तो यहाँ 1 कैरी आया था ना, ये वाला 1 कैरी। तो इस निबल में क्या जोड़ देंगे हम, नो कैरी में क्या जोड़ेंगे 1 0 1 0। और यहाँ कोई कैरी नहीं आया था, यहाँ पे कोई कैरी नहीं आया, यहाँ कोई कैरी नहीं आया, तो यहाँ क्या जोड़ देंगे 0 0 0 0 0 0 0 0, और इनको ऐड करेंगे। इनको ऐड करने के बाद अगर कोई कैरी आ गया उसको कर देंगे इग्नोर। मान लो यहाँ पे कुछ कैरी आ गया, इग्नोर। यहाँ कुछ कैरी आ गया, इग्नोर। यहाँ कुछ कैरी आ गया, इग्नोर। बस जो नॉर्मल एडिशन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0, एक कैरी आया, इग्नोर। 0 0 0 1 0 0, ये भी क्या आ जाएगा 1 1 0 0। अब इसे BCD में कन्वर्ट करके देखो, ये आ रहा है 5, ये आ रहा है 2, और ये आ रहा है 3। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा -325। और हमारा मेन हमारी डिजिट सही आ रही है 325। इसमें हम आंसर लिखना होगा तो ब्रैकेट लगा के क्या लिख देंगे माइनस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ब्रैकेट -325, और 325 दिख भी रहा है, ये 3 है, ये 2 है, और ये 5 है। तो ये होता है हमारा BCD सब्सट्रैक्शन खत्म। 2 केस थे इसमें, एक था पॉजिटिव, एक था नेगेटिव। पहली बार में वीडियो समझ नहीं आएगी तो 2-3 बार देख लेना।